सुन बहू, तेरी शादी के बाद की पहली तीज है, तो अपनी माँ को फ़ोन करके बता दियो कि हमारे परिवार के सबके कपड़े आएंगे। और है ना, कपड़े भी है ना ब्रांडेड होने चाहिए। कभी भेज दे ऐसे ही चिथड़े, हम नहीं पहनेंगे उन्हें। कह दियो अपनी माँ को कम से कम 5 मिठाई के डब्बे भेज दे। अरे अड़ोस पड़ोस है, उसमें भी बटेगी। एक बात और सुन ले, तेरे नंद और नंदेव के कपड़े तो आएंगे ही, और है ना उसके बच्चों के कपड़े ना रेडीमेड भेजे। पर माँ जी, मेरे मम्मी पापा तो बहुत गरीब हैं। उन्होंने मेरी शादी में ही जो कर्जा लिया था अभी वो ही नहीं उतरा है। मैं किस मुंह से उन्हें बोलूँगी माँ जी कि मेरे लिए इतने सारे कपड़े और मिठाइयाँ भेज दें। अरे वो कौन सा अनोखा कर रहे हैं, हर लड़की के माँ बाप को करना पड़ता है ये तो। इतना तो सभी करते हैं। और मैंने नहीं करा था क्या? तेरी नंद आरती की जो पहली तीज गई थी ना, तो मैंने इतना सारा सामान दिया था, सबके ब्रांडेड कपड़े दिए थे। और सुन, उसकी सास और है ना उसकी नंद की तो मैंने सोने की अंगूठी भी दी थी। तुम तो भिखारी हो, तुमसे कपड़े भी नहीं दिए जाते। माँ जी, मैं उनको नहीं कह सकती कि मेरे लिए इतना सब कुछ भेज दें। अरे मैं तो इतना ही मंगा रही हूँ, इतना भी बस की नहीं है तेरे माँ बाप के। और तेरे बाप के इतना ही बस की नहीं था तो क्यों किया था इतने बड़े घर में रिश्ता? हमारा स्टैंडर्ड जब नहीं दिख रहा था उन्हें, पता नहीं कैसे भिखारी पल्ले पड़ गए हमारे तो, जो तीज त्योहार भी नहीं दे सकते। और कह दिया अपनी माँ को ये तो देना ही पड़ेगा, ये इतनी तो हमारी समाज में इज्जत है और वो तो तुम्हें रखनी ही पड़ेगी। ठीक है माँ जी, मैं बोल दूंगी। माँ जी, हमारे घर से ये सामान आया है। ये चिथड़े भेजे हैं तेरी माँ ने, क्या करूं मैं इनका? भिखारी हैं क्या हम, जो 2 सूट भेज के बस बात खत्म और एक मिठाई का डब्बा भेज दिया? एक बात बता, मैंने तुझे ये कहा था ना कि सबके ब्रांडेड कपड़े आएंगे और 5 मिठाई के डब्बे आने चाहिए कम से कम। ये एक मिठाई का डब्बा का मैं सर में मारूं? माँ जी, मेरे मम्मी पापा की जितनी हैसियत थी उतना तो उन्होंने भेज दिया ना। और सुन, मैंने तुझे ये कहा था कि तेरे नंद और नंदेव के भी कपड़े आएंगे और बच्चों के भी कपड़े आएंगे। कहाँ है वे? ये 2 सूट बेच के पीछा छुटा लिया तेरी माँ ने। हमारे तो करम ही फूट गए, इतने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे, पता नहीं कैसे भिखारी पल्ले पड़ गए हमारे तो। बहू, तू इस सामान को उठा के ले जाए मेरी नजरों के सामने से। अरे जीजी, कैसे भड़क रही हो? कैसे आज पारा 7वां आसमान पे चढ़ रहा है आपका? कुछ नहीं सरला, हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो हमारे घर में ऐसी बहू आ गई। कैसे नई बहू पर चिल्ला रही हो? क्या हो गया? अब तुझे क्या बताऊं सरला, तुझे पता ही है शादी के बाद पहली तीज है, और देख इसकी माँ ने क्या चिथड़े भेजे हैं हमारे। अच्छा जीजी, क्या क्या आया बहू के मायके से? मुझे भी तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं बहू की माँ ने क्या क्या भेजा है। हाँ, तू भी देख ले क्या क्या भेज रखा है इसकी माँ ने। भिखारी हैं ये। अरे जीजी, ऐसे क्यों बोल रही हो? बहू की माँ ने सूट अच्छे भेज रखे हैं। देख सरला, ज्यादा बहू की साइड तो ले मत, कहीं से लग भी रहे हैं ये हमारे स्टैंडर्ड के। ऐसे सूट तो मैं अपनी काम वाली को भी नहीं देती जैसे इसकी माँ ने यहाँ भेज दिए। एक बात बताऊँ जीजी, सूटों में तो कोई कमी है नहीं। और रही आपके स्टैंडर्ड की बात, तो अगर आपको अपना स्टैंडर्ड दिखाना है ना, तो आप अपनी तरफ से पहनाओ उसे सूट, लेके आओ उसके लिए 4-4, 5-5 हज़ार के सूट और पहनाओ। और रही बात बहू के मायके की, तो एक बात बताऊं जीजी, हर माँ बाप है ना अपनी बेटी को ना अपनी औकात से ज़्यादा देता है। अगर आपको उसके मायके का सामान नहीं पसंद आता तो मत मंगाओ उसके मायके से। और एक बात बताऊं जीजी, एक माँ बाप ना अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर किसी दूसरे के घर में भेज देता है, और वो अगर ऐसे करते हैं ना तो उस माँ बाप पर क्या बीतती है। अब मैं तो जीजी आपको यही बात कहूँगी कि अपनी बहू को ना अपनी बेटी की तरह रखो, उसको अपनी बेटी की तरह प्यार करो। और रही बात तीज त्योहारों की, तो एक बात बताऊं जीजी, ये हमारे बड़े बूढ़ों ने इसलिए बनाए थे कि है ना हम अपनी बहन बेटियों के घर आते जाते रहेंगे। दोस्तों, हमारे देश में तीज त्योहारों को खुशियों के लिए मनाया जाता है, लेकिन आजकल के कुछ लालची लोगों ने इसे भी लेन देन का जरिया बना लिया है। आप मेरी बात से कितने सहमत हो, कमेंट करके ज़रूर बताना।